वेलकम क्लास। मेरा नाम सुमित शुक्ला है और आज मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं आपको पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट 5 मिनट में पढ़ाने की कोशिश करूं। आई नो ये पॉसिबल तो नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा पोर्शन कवर कर पाऊं। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, जब भी हमको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया रहे कि रेट हमसे पूछा करे, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं कि जो रेशियो होता है हम उसी अमाउंट में चीजों को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो अगर हमको रेट 10% दी है, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? हमेशा हम जानते हैं 1/10। तो हमारा रेशियो हो जाएगा 10 to 11, क्योंकि 1/10 है तो 10 हमारा इनिशियल अमाउंट हो गया, एक बढ़ के वो हमारा 11 हो जाएगा। और चूंकि हमको यहाँ पर दिया हुआ है 3 साल, आप देख सकते हैं 3 साल, तो हम इसको 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11 तीन बार लिख देंगे। ठीक है, तो हम इन तीनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई करेंगे 1000, जो कि हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। नाउ रिमेंबर दिस थिंग इज इन यूनिट। ये चीज यूनिट में है, एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं है। और इधर हम तीनों चीजों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1331, जो कि होगा हमारा अमाउंट। अब याद रखिए, जब हम 1331 में से 1000 को घटाएंगे तो जो चीज निकल के आएगी वो होगी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यूनिट। अब हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000। तो अगर हम माने क्वेश्चन में 1000 की वैल्यू अपनी 10,000 है, तो 1331 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Simple, it's just we need to add one zero. So the amount will be 1331 and the compound interest will be 3310. So this is how we solve questions. अगर यहाँ 20% दिया होता तो हम 1/5 कर देते, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, and in this way we can find for 3 years, 4 year, n number of year. हम 2 साल का भी निकाल सकते थे। अगर ये हमसे पूछता हम 10 से 11, 10 से 11 कर देते। So just wait, I think I did wrong. So now this formula is work in a 3 year. अगर हमसे कभी भी कोई भी रेट पूछी हो और हमसे 3 years का पूछा हो कि हाँ भैया 3 year बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ये कितना बढ़ जाएगा, या हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं R1 plus R2 plus R3, R1 R2 R2 R3 R3 R1 upon 100, R1 R2 R3 upon 10,000। यहाँ पर जो R1 R2 R3 है वो रेट है हर साल की। ठीक है, तो जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन ये था, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या लिया था, रेट हमने 10% ली हुई थी। तो यहाँ अगर हम 10 10 10 रखते हैं तो ये टोटल निकल के 33.1 आ जाएगा। तो जो भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसको अगर हम 33.1% इंक्रीज कर देंगे तो हमें 3 साल बाद वाला अमाउंट मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमने अगर प्रिंसिपल अमाउंट को 10,000 को 33.1% इंक्रीज किया तो हमारा 33.1% 10,000 का कितना हो गया? 3310, राइट। तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा 13,310। इसी तरीके से हम 2 इयर्स का भी निकाल सकते हैं। हम करेंगे ये कि अगर 2 ईयर में हमारा थर्ड ईयर 0 हो जाएगा तो हम R3 को काट देंगे, R3 को 0 रख देंगे, तो ये R3 0 होगा, ये R3 0 होगा और ये R3 0 होगा, तो हमारा और ये R3 भी 0 होगा, तो हमारा फॉर्मूला बचेगा R1 plus R2 plus R1 R2 upon 100। तो दिस विल अबाउट द फॉर्मूला विल कम। अच्छा, इसमें हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे अगर पूछा कि किस तरीके से, अगर हमको ये दे दिया कि हाँ भैया 10,000 रुपीज है और 3 साल बाद हमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 331, ठीक है, तो बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकती है। तो हम क्या निकालेंगे, हम लिखेंगे 331 अपॉन 10,000, तो ये इसका इंटू 100, तो ये इसका कितना परसेंट आ गया, 33.1। ओके, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ मैं इस क्वेश्चन में क्या रखूं, मैं ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या रखूं कि 33.1 आ जाए। तो मैं यहाँ 10 रखूंगा, यहाँ 10 रखूंगा, यहाँ 10 रखूंगा, तो हाँ मेरा 33.1 आ गया। ये चीज आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें से ऑप्शन से समझ जाएंगे कि हाँ मुझे एग्जैक्टली वैल्यू क्या रखनी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको दिया हुआ है कि अगर बताइए इन हाउ मेनी ईयर्स 10,000 will become 13,310 at 10% रेट, तो हम देखेंगे कि हाँ 10,000 रुपए है, 13,310 हो रहा है, मतलब 33.1 हो रहा है। तो 10% को मैं लगभग कितने साल बढ़ाऊं कि 33.1% बढ़ जाए। तो आप सोचेंगे कि हाँ देखो सिंपल इंटरेस्ट से मैं 3 साल में 30% तो बढ़ा ही रहा हूँ, और तो लगभग ये 3 ईयर होगा। तो इस तरीके से हम अप्रोक्सीमेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। I think this page is blank. Okay, now this question comes. So इसमें हम ये लेते हैं कि SI हर साल सेम होता है और CI जो होता है वो इंटरेस्ट होता है SI पे। Just like हम जानते हैं कि SI तो हर साल एक ही होता है ना, तो हमने लिया मान लीजिए 3 साल के लिए SI हमारा 600 है, तो 1 साल के लिए SI हमारा 200 हो जाएगा। हम जानते हैं 200 200 200। और अगर हम किसी ने हमको बोला कि CI 2 ईयर के लिए 420 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करिए, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 200 200 200 लिख देंगे। अब हम जानते हैं कि ये चीज देखिए, ये 2 इयर्स हो गया,
है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 20 रुपए आया है, ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा आया है, ये हमको कहाँ से आया है? पहले साल के एसआई पे हमको इंटरेस्ट मिला है। जो पहले साल का एसआई है, उस पर हमको इंटरेस्ट मिला है, तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 10%। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अपन करेंगे 20/2200 into 100, तो ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगी। इसी तरीके से हमको और भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मान लीजिए हमको रेट अगर दी है 16.66%, अब हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमको फ्रैक्शन याद होना चाहिए। अब जैसे अगर हमको 16.66% दे दिया, तो हम जानते हैं 16.66% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/6। ओके, तो हम 1/6 और हमको टाइम दिया है 3 इयर्स, तो अगर हमको 3 इयर्स दिया है तो हमको 3 बार उसको डिवाइड देना पड़ेगा 6 से। जस्ट रिमेंबर इट, आप कॉन्सेप्ट्स में नहीं समझा सकता 5 मिनट में, जस्ट मग अप व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। ओके, तो हम 1/6 का क्यूब करेंगे, वो जो हम क्यूब करेंगे ये 216, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, तो ये हो जाएगा 1/216। ओके, तो जो 216 आएगा वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। अब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल क्या है? 1/6, तो ये 36 हमको ऐसा ही मिलेगा, ये 36 हमको ऐसा ही मिलेगा और ये 36 हमको ऐसा ही मिलेगा। अब हम पहले ईयर हमको इस पे 1/6 मिलेगा और हमको इस पे भी 1/6 मिलेगा, सेकेंड ईयर पे भी हमको 1/6 मिलेगा, थर्ड ईयर तक। और जो ये 6 आया, ये 6 तो सेकेंड ईयर में आ गया था ना, तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो हमको थर्ड ईयर में मिलेगा, तो इस 6 पे भी हमको ये 6 मिल जाएगा, 1। 6 का 1/6 1। तो अगर हम देखें कि हमारा सीआई सेकेंड ईयर के लिए कितना हो गया? 6, क्योंकि ये सब तो ऐसा ही थे, तो सीआई हमारा सेकेंड ईयर के लिए हो गया 6 और सीआई हमारा थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा 13, तो 13 माइनस 6 इक्वल टू 7। ओके, और 7 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है 420, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी? 660। ओके, तो हम प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे, तो ये चीज है, ये हमारा प्रिंसिपल है, तो हम कर देंगे 216 इंटू 60, जो भी आएगा वो हमारा प्रिंसिपल होगा। आई होप यू गॉट इट। हाँ, अब ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे हमको कभी कोई एग्जाम में दे देता है हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड ऑल दैट, तो हम उसके लिए ये करते हैं कि जितने अमाउंट हमारा ईयर कम किया गया है, जैसे अगर हमारा रेट आधी कर दी गई है, हाफ ईयरली कर दी गई है, तो हम टाइम को डबल कर देंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में है कि इफ द रेट इज 20% फॉर 1.5 ईयर एंड द प्रिंसिपल इज 1000, फाइंड द अमाउंट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या किया? हाफ ईयरली किया है और टाइम कितना है? 1.5, तो हम टाइम को तो डबल कर देंगे और रेट को आधा कर देंगे, तो रेट हमारी 10% हो गई, टाइम हमारा 3 ईयर हो गया, और हम इस फॉर्मूले में लगा के R1 प्लस R2 हम समझ जाएंगे कि हाँ, जो भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो प्रिंसिपल होगा वो 33.1% इंक्रीज हो जाएगा। तो इट विल टर्न आउट टू बी 1000 को हम 33.1% बढ़ाएंगे तो 1331 हमारा आ जाएगा। दैट्स हाउ वी कैन डू। अगर हमारा यहाँ दिया होता कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो हम 1/4 करते, तो हम रेट को कर देते 20/4 इक्वल टू 5। ओके, और हम टाइम को कर देते 1.5 इंटू 4, 6 ईयर। अगर अब आप सोचें कि ये मुझे ये बताइए 6 ईयर में ये फॉर्मूला मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो 6 ईयर में आप फॉर्मूला ऐसे निकाल सकते हो, पहले आप 3 ईयर का निकाल लोगे, फिर आप 3 ईयर का निकाल लोगे, फिर 3 और 3 ईयर को इस तरीके से मग अप कर दोगे। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व फॉर 6 ईयर्स आल्सो। हाँ, अब ये आते हैं एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं सबसे ज्यादा एग्जाम में कि हाँ, अगर मान लीजिए इफ अमाउंट बिकम्स ट्वाइस इन 3 ईयर, कितने साल बाद वो 8 टाइम्स हो जाएगा? तो याद रखें कंपाउंड इंटरेस्ट में ना n नंबर ऑफ टाइम हर साल बढ़ता है। जैसे मान लीजिए अगर पहले साल 1 से 2 हुआ 3 साल में, अगर 3 साल में 1 से 2 हुआ तो अगले 3 साल में वो 2 से 4 हो जाएगा, अगले 3 साल में वो 4 से 8 हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर 1 से हमारा 6 हो गया 3 ईयर में, अगले 3 ईयर में वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा 6 से 36, और अगले 3 ईयर में कितना हो जाएगा? 36 से 216। ओके, तो 36 से 216 9 ईयर में हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि बताइए इफ अ प्रिंसिपल बिकम 6 टाइम्स इन 3 ईयर, तो कितने टाइम बाद वो 216 गुना हो जाएगा? तो वो आंसर हो जाएगा 9 ईयर, क्योंकि 6 से 1 से 6 हो रहा है 3 ईयर में, 6 से 36 अगेन 3 ईयर में, 36 से 216 अगेन 3 ईयर। एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इंस्टॉलमेंट के भी सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में हम क्या करते हैं, जो हमारा जो लास्ट वाली चीज होती है ना उसको हम इक्वल कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि रेट हमको 10% दी है, प्रिंसिपल हमारा 420 है, 2 ईयर के लिए है, फाइंड इंस्टॉलमेंट पर ईयर। तो अब देखिए 10, मैंने आपको फ्रैक्शन मेथड बताया था सबसे ज्यादा, सबसे शुरू में, तो हम क्या करेंगे 10 से 100, 10 से 11,
फिर सेकंड ईयर में हम ना दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100 से 121। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भैया देखो हम हर साल इंस्टॉलमेंट तो सेम देते हैं ना, ऐसा तो होता नहीं है कि भैया इस साल की इंस्टॉलमेंट हो गई 100 रुपए ले लो, अगली साल 200 ले लेना, नहीं अब इस बार 50 ले लेना, नहीं, हर साल इंस्टॉलमेंट सेम होती है। तो हम इंस्टॉलमेंट क्या सेम कर देंगे। तो इंस्टॉलमेंट सेम करने के लिए क्या, यहाँ 121 है तो यहाँ भी 121 बनाना पड़ेगा। तो हम ऊपर ना 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमने ऊपर का 11 का मल्टीप्लाई किया तो 11 इंटू 11 121 हो गया, और 11 इंटू 10 110 हो गया। तो हम इन दोनों को जोड़ के अपना ये जो आया हमारा 210, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, जो मैंने आपको शुरू में बताया था प्रिंसिपल यूनिट। और ये आ जाएगी हमारी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट एक तरीके से अमाउंट ही हो गया हर साल का। ठीक है, तो 210 की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या दी है 420, तो 121 की वैल्यू क्या आ जाएगी 242। तो हर साल का इंस्टॉलमेंट कितना आ गया 242। अगर वो हमसे ये पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट अपन को कितना देना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे 242 इंटू 2, ये हो गया हमारा 482, 484 में से अगर अपन 420 को घटाएंगे तो 64 हमारा एक्स्ट्रा अपन को पैसा देना पड़ेगा। अगर वो हमसे ये पूछे कि हम जैसे इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो हमें कितने एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे, तो वो हो जाएगा 242 इंटू 2, ये हो जाएगा अपना 484 माइनस 420, 64 हमको एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, अब और भी चीजें होती हैं इस चैप्टर में कवर करने को, पर 5 मिनट में मैं इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ा सकता। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जामिनेशन, अच्छे से दें।